Assalamu alaikum students, I am Ma'am Salma and I will teach you Pakistan studies. Okay, today is my first lecture in your class and today we have discussed our topic, that is the economic deprivation of Muslims in India. We discussed different points in this topic and topic related to the effect of war on the Muslim after 1857. 1857 में इंडियंस और मुस्लिम्स ने मिलके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए. बट इट हैज़ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स. मुसलमानों के लिए उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे और मुस्लिम्स के लिए उनके उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे. उसमें हम देखेंगे कि मुसलमानों को उसमें क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ी थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1600. ब्रिटिश में एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो सब कॉन्टिनेंट में आई थी कि यहाँ पे वो एक ट्रेड स्टार्ट करेंगे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के जो मेन इंस्टीट्यूशंस थे उन पे जो उनके अंदर शामिल हो गए और अपने तरीके से वहाँ पे काम करवाने लगे. वहाँ पे फिर एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज एक खड़े हो गए या इकोनॉमिक डेप्रीवेशन हो गई थी. डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना. तो मुसलमानों और हिंदुओं ने सोचा कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं और ये सब कॉन्टिनेंट में अपनी इजारादारी या कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो हमें इनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए. तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी उनको ख़त्म करने के लिए. उसमें उनको नाकामी हुई थी क्योंकि ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी या उस टाइम के हिसाब से भी. तो उन्होंने जो हिंदू थे इस वॉर के बाद वो मुसलमानों से के साथ उन्होंने साथ छोड़ दिया था और मुसलमानों को जो उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको अकेले फेस करना पड़ा था. मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया था. उनसे जो है वो नौकरियां ले ली गई थी. जो उनसे उनके पास लैंड थी उनकी लैंड की ऑनरशिप ले ली गई थी. टेनेंट कल्टीवेटर्स वो बन गए थे. जो कॉटेज इंडस्ट्री थी सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में आया था तो ब्रिटेन की जो बहुत सारी चीज़ें थी वो सब कॉन्टिनेंट में इंपोर्ट होती थी और सब कॉन्टिनेंट की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी या होम इंडस्ट्री थी उसकी एक्सपोर्ट्स नहीं होती थी. तो जब एक्सपोर्ट नहीं होती तो आपके इकॉनमी में पैसा नहीं आता, और जब इकॉनमी में पैसा नहीं आता तो कोई भी कंट्री या कोई भी जगह जो है वो बूस्ट नहीं कर सकती, तरक्की नहीं कर सकती. तो मेन रीज़न ये थी. इसके अलावा मुसलमानों को जॉब की फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, उनसे जॉब ले ली गई. ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो हिंदूज़ को दी गई क्योंकि हिंदूज़ जो थे वो ब्रिटिश के साथ मिल गए थे और उसका जो उनको रिवॉर्ड दिया गया, उनको जॉब्स दी गई, उनको इकॉनमी में उनके ट्रेड और बिज़नेस को प्रमोट किया गया. इसके अलावा उनको जॉब्स अच्छी दी गई, लैंड उनको दी गई. ये सारी जो चीज़ें थी वो हिंदूज़ को दी गई थी, लेकिन मुसलमानों से आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ले ली गई थी. जब ये सारी चीज़ें ले ली गई थी तो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन स्टार्ट हो गई थी. मुसलमानों के पास पैसा नहीं रहा था या बहुत कम रह गया था और मुसलमान बहुत इस चीज़ का बुरी तरीके से शिकार हुए थे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने यहाँ तक कहा था कि आसमान से ऐसी कोई मुसीबत नहीं उतरी जिसने मुसलमानों का घर ना देखा हो. So we have discussed this topic in today's class and I have given you a question related to this topic. This is the question number 9 part 1. A part है इसका, आपने करना है और आपने इसको briefly explain करना है. ठीक है? Thank you. Have a nice day.